Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video, we are going to solve one interview question of SQL. Okay, so जो आज का क्वेश्चन है ये एक SQL का क्वेश्चन है जो कि ट्रिगर पे बेस्ड है. ठीक है, and this question actually was asked in one interview. Okay, so I just picked this question okay from there because whoever were facing the interview at that point of time, he actually asked this question to me and said कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो और लेट मी नो. सो व्हेन आई गोन थ्रू विद द क्वेश्चन देन आई रियलाइज कि ये जो क्वेश्चन है आई थिंक अदर पीपल ऑल्सो शुड बी अवेयर बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ लिटिल बिट एडवांस लेवल ऑफ अ क्वेश्चन. सो ये जो क्वेश्चन है लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट क्वेश्चन हियर. देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपको डेटा दिख रहा होगा. मैंने एक डमी डेटा एक्सेल के अंदर क्रिएट करा है. लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सेल्स, करेक्ट. और टेबल का नाम दे रखा है डेटा एंट्री. अब जस्ट कंसीडर करो आप कि ये जो टेबल है ये टेबल आप एसक्यूएल के अंदर है, करेक्ट. और क्या है कि आपने एक वीबीए के अंदर एक यूज़र फॉर्म बना रखा है जिसके अंदर आप एंट्री करते हो, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप एक यूज़र फॉर्म में एंट्री करो, वो डेटा आपका सीक्वल पे अपडेट हो. अब फॉर एग्जांपल सेम चीज़ है. अब वो यूज़र फॉर्म मैंने बहुत सारे लोगों को दे दिया, यूज़र को दे दिया, और यूज़र उसमें एंट्री कर रहे हैं. वो एंट्री जैसे ही कर रहे हैं तो वो डेटा सीधा इसके अंदर अपडेट हो रहा है. बट इसके अंदर मुझे ऐसी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी है एसक्यूएल के अंदर ट्रिगर का यूज़ करके कि जैसे ही कोई भी आई एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट्स एंट्री, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने 111 एम्प्लॉय आईडी डाल दी और एक मेरे कलीग ने भी 111 की एक एंट्री डाल दी, तो एंट्री मेरी डुप्लीकेट्स हो गई. इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इसी चीज़ को रोकने के लिए ओके वी नीड टू क्रिएट अ ट्रिगर. तो उसके लिए ट्रिगर क्रिएट करना है कि जैसे ही उसको कोई एम्प्लॉय आईडी दो बार मिलती है, ठीक है, अगर वो मोर देन वन टाइम है तो वो क्या करे, उसका एम्प्लॉय नेम और सेल्स को अपडेट कर दे. ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, तो क्या करे, वो एक नया रिकॉर्ड कर दे. दैट इज द सिंपल क्वेश्चन. आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, यू गाइस कैन रीड इट. Create the trigger which can prevent the duplicates entries whenever user is inserting the data into the left table. For example, here example I have also given, whenever user is doing data entry in this table. कोई भी यूज़र अगर इसके अंदर डेटा एंट्री कर रहा है देन आई नीड टू, इफ एम्प्लॉय आई डी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट देन ओनली डिटेल शुड गेट अपडेट एंड अगेंस्ट दैट एम्प्लॉय आईडी. ठीक है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में जो भी डिटेल है वो अपडेट हो जाए अगर मेरी वो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट करती है तो. एल्स में जो उसकी नई रिकॉर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, वो नया रिकॉर्ड दैट शुड गेट अपेंड. ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वी नीड टू सॉल्व इट. सो ये हमें यहाँ पे ट्रिगर का यूज़ करना है. तो लेट्स गो टू द एसक्यूएल. एसक्यूएल मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है. तो यहाँ मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा पहले. ठीक है, टेबल क्रिएट करता हूँ. क्रिएट टेबल data entry. Okay, I am giving the name data entry. Employee ID. Okay, employee ID I am take the begin. Employee name, sorry, employee name varchar. Okay, and sales begin. Okay, ये टेबल है, ये टेबल मैंने क्रिएट कर ली. ठीक है, लेट्स सी कैसा लग रहा है टेबल. द टेबल इज लाइक select star from डेटा एंट्री. ओके, सो अगर आप देखो तो ये एक सिंपल सा ब्लैंक सा डेटा एंट्री एक टेबल क्रिएट हो चुका है बाय द नेम ऑफ डेटा एंट्री. ठीक है, अब इस टेबल पे मुझे एक ट्रिगर ये लगाना है. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं नॉर्मल इंसर्ट करता हूँ डेटा, इंसर्ट इनटू डेटा एंट्री, ठीक है, और वैल्यूज़ में मैं दे देता हूँ 111 एंड आकाश. ओके, एंड 222. ओके, दिस इज द सेल. अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है, तो यू गाइस सी कि एक रो अफेक्ट हुआ है, तो मेरी एक यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया. अगर मैं सेम करता हूँ तो अगेन एक और हो जाएगा यहाँ पे, आप देखोगे. तो दिस इज समथिंग द डुप्लीकेसी. यही चीज़ को प्रिवेंट करना है. अगर मेरी एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट कर रही है तो सिर्फ एम्प्लॉय नेम और सेल्स अपडेट हो जाए, एल्स में नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए. तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम डेटा एंट्री, डेटा एंट्री. अब इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ब्लैंक हो गया. ठीक है, अब इस पे हम क्या करते हैं, ट्रिगर क्रिएट करते हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट ट्रिगर. ठीक है, तो यहाँ मैं दे रहा हूँ क्रिएट ट्रिगर. ट्रिगर का नाम दे देते हैं प्रिवेंट
डुप्लीकेट्स वैल्यूज, ये मैंने ट्रिगर का नाम दिया। ऑन किस पे करना है, मुझे करना है डेटा एंट्री, सॉरी सिंपल, वी नीड टू कीप इट सिंपल लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ मैं दे रहा हूँ बिगिन, सॉरी यहाँ देना पड़ेगा मुझे, ओके, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, ठीक है। ये कमांड होती है कि क्या आपको करवाना है, अगर आफ्टर इंसर्ट होता है, बिफोर इंसर्ट होता है, और इंस्टेड ऑफ इंसर्ट होता है। अगर मुझे कोई भी डुप्लीकेट्स वैल्यू को प्रिवेंट कराना है, रोकना है, तो यहाँ पे मुझे इंस्टेड ऑफ इंसर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं लिख देता हूँ बिगिन, ओके। अब यहाँ मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कितने, वहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ एस, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 एंट्री है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल क्या क्रिएट करना है, यहाँ मैं अगर मैं वेरिएबल लिखता हूँ डिक्लेयर एम्प्लॉय आईडी एज बिगिन, ठीक है, पहला। दूसरा कहता हूँ डिक्लेयर एम्प्लॉय नेम वेरकेर, ओके। डेटा टाइप सेम रखना है आपको जो आपने टेबल पे क्रिएट करना था, ठीक है। डिक्लेयर सेल्स बिगिन, ठीक है। ये मैंने क्या करा, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करा लिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दूसरा काम, यहाँ पे आपको इन सबको सिलेक्ट करना है, वैल्यू असाइन करवानी है। तो सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट करना है मुझे एम्प्लॉय आईडी पहले, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, तो ऊपर मैंने नाम क्या दिया था एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो नेम सेम नेम देना है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फिर क्या है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय नेम देना है आपको, ठीक है। नेम सेम रखना जो आपने टेबल में हो, ठीक है, एम्प्लॉय नेम। सो आई एम गोइंग, ओके, आई एम गोइंग क्वाइट गुड, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स का करते हैं, तो सेल्स फ्रॉम इंसर्ट। अब यहाँ पे फ्रॉम इंसर्ट क्यों करा है हमने, जस्ट गाइस, आई थिंक वी हैव अ इशू हियर, एज बिगिन एज we have a problem here, create trigger prevent it, we need to also define on, ठीक है। किस पे करना है, ये हमें करना है डेटा एंट्री, ठीक है, ओके। नाउ वी आर रनिंग बोथ, बिगिन एज, इट शुड बी बिगिन एज, ठीक है, एज हटा देते हैं। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ तक आपको करने के बाद यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इंसर्टेड, ठीक है, यहाँ हमने इंसर्टेड लिखा। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें कंडीशन लगानी है, कौन सी कंडीशन लगानी है, कंडीशन अब ये लगानी है कि अगर मेरा एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उस केस में मेरा अपडेट की क्वेरी चले, एल्स में इंसर्ट की क्वेरी चले, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेटा को सिलेक्ट करवा लिया है। अब यहाँ पे मैं अब कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ एग्जिस्ट, अगर मेरी एग्जिस्ट करती है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा एंट्री, ठीक है। इस डेटा एंट्री का पूरा डेटा सिलेक्ट करें और इसको मैं जॉइन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इनर जॉइन, ठीक है, इंसर्टेड, ओके, ऑन डेटा एंट्री, किस पे करना है, एम्प्लॉय आईडी पे, ठीक है। फिर इंसर्टेड डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये अगर ट्रू है देन बिगिन क्या, अपडेट की क्वेरी चले, अपडेट, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, अपडेट चले, ठीक है। अपडेट किस पे चले, डेटा एंट्री पे चले, किसको मतलब अपडेट करना है, नाम को करना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम से करते हैं, ठीक है। दूसरा करना है सेल से करना है, @सेल्स, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे देना पड़ेगा डेटा एंट्री, ठीक है, यहाँ पे भी इनर जॉइन, ठीक है, यहाँ पे भी हमें अपडेट करना है इनर जॉइन, देन इंसर्टेड ऑन डेटा एंट्री,
एम्प्लॉय आईडी इंसर्टेड डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये हमें देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं है, अगर ये ऑलरेडी अगर अगर एग्जिस्ट करते तो अपडेट हो जाए, अगर नया रिकॉर्डेड तो एल्स में क्या आ जाए, सिंपली इंसर्ट हो जाए। तो इंसर्ट इनटू किसमें, डेटा एंट्री, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंसर्ट, सिंपल, you need to keep it like this. It should be and or it should be and. Now we have created a trigger. Trigger is थोड़ा सा लंबा हो गया, ये ट्रिगर है। अगर मैं इसको F5 करता हूँ तो लेट्स सी, तो यहाँ पे बिगिन में कहीं बोल रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। सो लेट्स सी कि बिगिन, अगर आप एरर देखोगे तो एरर बोल रहा है कि इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कीवर्ड बिगिन। तो जो मुझे लग रहा है वो इस साइड में लग रहा है, एज, ठीक है। नाउ ओके, नाउ इट सीम्स गुड। एज लगाना है, बिगिन हटाया मैंने, एज करा। अब मैं इसको F5 जैसे प्रेस करता हूँ, अभी एंड के समथिंग दिख रहा है, तो अगर एंड हटा देते हैं। नाउ लेट्स सी, क्रिएट ट्रिगर F5, सी मेरा ट्रिगर सक्सेसफुली रन हुआ, ठीक है। इट मीन्स कि मेरा ट्रिगर ही अप्लाई हो गया। अब इसकी टेस्टिंग कर दी कि ये क्या, ये ट्रिगर जो मैंने क्रिएट करा है इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटा एंट्री करूँगा, ठीक है। इसको नीचे ले आता हूँ, अभी आप देखोगे तो डेटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको इंसर्ट करके सिलेक्ट करता हूँ तो पहली एंट्री आ गई। अगर दूसरी करता हूँ F5 देन कुछ भी नहीं हो रहा, देखो सेम एंट्री कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है, बट अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा। बट जैसे ही अगर मैं इसको आकाश करके किशन करता हूँ तो मेरा किशन अब अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। F5 करता हूँ, सी किशन अपडेट हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे ही मैं एम्प्लॉय आईडी में चेंज करता हूँ तो मेरी एक नई एंट्री क्रिएट होनी चाहिए, F5 112 किशन। और सेम चीज़ 1 करता हूँ, इसको 100 करते हैं, इसको कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल संजू, ठीक है। ये करा, संजू भट्ट कर देते हैं, ओके। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और F5 करता हूँ, देखो डिटेल्स अपडेट हुई बट रिकॉर्ड नया क्रिएट नहीं हुआ। तो इट मीन्स जो ये ट्रिगर हमने क्रिएट करा है इट इज़ वर्किंग गुड, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने पिक करा इसलिए क्योंकि ये हमें बहुत रिक्वायर्ड होता है। इवन अर्लियर आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन द वन प्रोजेक्ट इन माई ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ मैंने यही चीज़ इंप्लीमेंट करी क्योंकि मैं वो डेटाबेस बहुत बड़ा था और वहाँ पे डुप्लीकेसी जितनी भी थी वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। सो सच अ थिंग एंड सच अ ट्रिगर आई क्रिएटेड देयर एज वेल, जो कि बड़ा हेल्पफुल होता है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। सबके आई मीन माइट बी एवरीवन वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट यस इफ़ यू विल ट्राई देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग भी कर लिया, टेबल भी क्रिएट करा, ठीक है, ट्रिगर्स क्रिएट करके उसको अप्लाई भी करा और उसकी टेस्टिंग भी कर ली, ठीक है। तो ये जो क्वेरी लिखी है ये मैं अटैच भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू गाइस कैन पिक इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन यूज इट, ओके। So thank you so much everyone for watching this video, and again we will meet, okay, with a new topic. Thank you so much everyone.